वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ जहां देश में सियासत तेज है, संसद से लेकर सड़क तक बयानबाजी हो रही है, वहीं अब इस बिल को लेकर मोदी सरकार को मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। संसद में विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल को अब कुछ मुस्लिम संगठन अपना समर्थन दिया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सूफी सज्जा दानिश काउंसिल अजमेर का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें सैयद नसरुद्दीन चिश्ती खुद शामिल थे। उन्होंने किरण रिजिजू से मुलाकात के दौरान वक्फ बिल का समर्थन किया, साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इस बिल से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। हम इसका स्वागत ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ सेक्शन लाए गए वो जितनी तारीफ की जाए कम है। इससे पारदर्शिता आएगी, जो मिसयूज ऑफ द फंड हो रहा था उसको उस पर रोक लगेगी, और जो एक हठधर्मिता वक्फ बोर्ड ने लगा रखी थी उस पर रोक लगेगी। जो कंपोजिशन ऑफ दी वक्फ कमेटियां हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, उसके प्रोविजन को हम अप्रिशिएट करते हैं। वो फलाह औलाद में बेटियों को राइट दिया उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और ओवर इन ऑल जो हम चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही तरीके डेवलपमेंट हो, क्योंकि वक्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में इसलिए करता है इंसान कि उसकी आमदनी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए हो, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हो, जो वक्फ बोर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन हमें उम्मीद है इस एक्ट के बाद में होगा। और अब जिनकी जो भी ऑब्जेक्शन थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा चुका बिल, मैं समझता हूँ सबके ऑब्जेक्शन को दूर करने के बाद एक बहुत अच्छा बिल निकल के बाहर आएगा और बहुत अच्छा एक्ट बनेगा। और हमारे को जो कुछ कंसर्न था, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की जो डिमांड थी कि दरगाह बोर्ड बनाया जाए, इसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि अलग अलग बोर्ड के बारे में। तो हमने कहा दरगाह बोर्ड भी नहीं, तो मंत्री जी ने हमें अश्योर किया, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है कि हमारे दरगाह बोर्ड को भी उसमें रखा जाएगा और बनाया जाएगा, उसका प्रोविजन लाया जाएगा। ये हमारे को आश्वासन मिला है। खुशी का बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने के बाद काफ़ी मुस्लिम समुदाय से मेरा मिलना हुआ, और आज हमारे देश का, हिंदुस्तान का, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नसीन के जो हेड होते हैं काउंसिल के पूरे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन और सक्सेसर ऑफ द प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह, और हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ सज्जादा नसीन जितने भी हैं प्रमुख लोग आज मुझे मिले। मेरा पास लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया, और साथ साथ मैं सुझाव भी दिया कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है उनका सोच विचार और उनके कुछ मांगे हैं उसको भी सरकार जरूर ध्यान दे, और अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसमें ध्यान रखा जाए, ऐसा उन्होंने आवेदन पत्र मुझे दिया है और चर्चा भी हुई है। तो हमारा, जैसे हमने बिल में एक्सप्लेन किया है कि इसको हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं। मुसलमान के अंदर में कई लोग हैं, कई प्रतिनिधि हैं, कई ग्रुप हैं, सबको जगह मिलने के लिए और खास करके महिलाओं के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन हो गया है, उसका घोषणा लोकसभा और राज्यसभा से भी हो गए हैं। अब हमसे मिलने के बाद
जितने उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं मैंने उनको निवेदन किया है ये सारा पॉइंट्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जरूर रखे। मैं उनको मेरे तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं दोनों कि उनका सोच विचार के लिए भी और समर्थन के लिए भी बिल को समर्थन किया है, इसके लिए भी। और आखिर तो ये सारा बिल मुसलमानों के लिए ही है। आपको बता दें कि गुरुवार को मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर आई थी, जिसे किरण रिजिजू ने सदन में पेश करते हुए कहा था कि देश में मुसलमानों के मौजूदा हालातों को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल जरूरी है। बीजेपी का दावा है कि इससे मुस्लिम समुदाय में खासकर मुस्लिम महिलाओं के बीच पारदर्शिता आएगी, मगर इंडिया गठबंधन के कई दल खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। खासकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल को मुसलमानों के साथ धोखा बताया है। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बहरहाल भारी विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित कर दी गई है। गुरुवार को मंत्री किरण रिजिजू ने इस समिति के लिए कई नामों का प्रस्ताव किया, जिसमें इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मुहिबुल्लाह और असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है। हालांकि विपक्ष जहां सरकार के इस बिल को संविधान पर प्रहार बता रहा है, वहीं अब जिस तरह से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने इस बिल को लेकर किरण रिजिजू से मुलाकात की और समर्थन देने की बात कही, उसे सियासी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।